अभी तीसरी पेशी थी, पहली दफ़ा जब उसने अबूरी ज़मानत ली, तो अभी इसका फ़ैसला आएगा इंशाल्लाह जब चलान आ जाएगा। 17 तारीख को चलान आएगा, चलान उससे पहले आ जाएगा, बल्कि 5-6 तारीख को आ जाएगा। उसके बाद 17 तारीख को इसके ऊपर बहस हो जाएगी बेल के ऊपर, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर तो उसकी वालदा के बयानात को सच माना जाए तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ख़ानदान की आपस में लड़ाई हो गई। अगर उनको सच ना माना जाए तो फिर यही लगेगा कि वो एक तरफ वालदा झूठ बोल रही हैं और बच्चे सच बोल रहे हैं। बच्ची को इस्तेमाल किया जा रहा था बच्ची के मुंह से उसके वालिदैन के बारे में बातें निकलवाने के लिए, तो ये बिल्कुल एक प्लांटेड स्क्रिप्टेड सा था। मकसद सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर अटेंशन सीख करना था। जज साहब मुझे बताएं कि आज जो केस आया है 35 यूट्यूबर्स के हवाले से, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सही हुआ कि गलत हुआ है? केस जो आया है ना, जो फैसला आया सिंध हाई कोर्ट का, वो 6 यूट्यूबर से मुतल्लक है। तो सिंध हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है कि 26 अगस्त को पेश भी हों, और आपके ऊपर पाबंदी भी है, और PTO को हिदायत जारी की है, बल्कि हुक्म दिया है कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई भी करें कानून के मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं लीगल ईगल्स के CEO अहमद शेख जट साहब, जो कि इस टाइम सोशल मीडिया की जान बने हुए हैं। आज इनसे जो बातें मैंने करनी है बड़ी टेक्निकल हैं, तो इनसे पूछते हैं ये तैयार हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप तैयार हैं आज? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा टेक्निकल पहला सवाल आपसे ये है कि आज हायरिंग थी इसकी ज़हीर की, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ये केस अब किस तरफ जाएगा? देखें, अभी तीसरी पेशी थी, पहली दफ़ा जब उसने अबूरी ज़मानत ली उसके 21 तारीख को, उसके बाद 26 तारीख पे गई, 26 तारीख से यकम पे आई थी, और यकम से आज 17 तारीख पे दोबारा उसकी का जो कबल गिरफ्तारी ज़मानत है वो गई है। तो ये रूटीन का प्रोसीजर है, चूँकि पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल नहीं थी, वकील साहब दूर से आते थे, बीच में कुछ छुट्टियाँ भी आ रही हैं मुहर्रम की, तो इस वजह से तारीख जो है वो कोई 14-15 दिन की पड़ी है, जो कि छुट्टियां निकाल के वो 8-10 दिन की ही तारीख बनती है, और वो भी वकील साहब के दूर होने की वजह से। तो अभी इसका फ़ैसला आएगा इंशाल्लाह जब चलान आ जाएगा। 17 तारीख को ही चलान आएगा, चलान उससे पहले आ जाएगा, बल्कि 5-6 तारीख को आ जाएगा। उसके बाद 17 तारीख को इसके ऊपर बहस हो जाएगी बेल के ऊपर, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा जट साहब, आपने वो सुने उनके वालदा के जो इंटरव्यूज़ आपने देखे होंगे, सोशल मीडिया पे बड़े हुए हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि उसकी वालदा ने जो बयानात दिए हैं किस तरह के दिए हैं जब आपने वो वीडियोज़ देखी? देखिए, अगर तो उसकी वालदा के बयानात को सच माना जाए तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ख़ानदान की आपस में लड़ाई हो गई। अगर उनको सच ना माना जाए तो फिर यही लगेगा कि वो एक तरफ वालदा झूठ बोल रही हैं और बच्चे सच बोल रहे हैं, या दूसरी तरफ बच्चे झूठ बोल रहे हैं और वालदा सच बोल रही है। तो दोनों सूरतों में, क्योंकि वालदा के और बच्चों के बयानात एक जैसे नहीं हैं, तो इसलिए फजूल बयानात हैं। आपको नहीं लगता कि ये दुनिया की पहली सास होगी जो अपनी बहू की इतनी तारीफ़ कर रही है और कह रही है कि मुझे दुआ भी चाहिए? हाँ, हो सकता है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि बच्ची को इस्तेमाल किया जा रहा था बच्ची के मुंह से उसके वालिदैन के बारे में बातें निकलवाने के लिए, प्लस ये कि जितनी देर बच्ची यहाँ रही तो बच्ची को मैनेज करके बच्ची के मुंह से बुलवाया जाता था। अब जब बच्ची इनके हाथ में नहीं रही तो बाद में कहा जाता है कि बच्ची हमें ये भी कह के गई, ये भी कह के गई। तो ये बज़ाहिर अब बच्ची के नाम पर इसको केस को खेलना कह सकते हैं, और कुछ नहीं है। तो ये जो कह रही थी दुआ मेरे पैर पे पड़ गई, उन्होंने मुझे जो इंटरव्यू में बताया पाँव पकड़ लिए और उसने कहा कि नहीं मेरा निकाह ही करो ज़हीर से, तो ये वापस भी तो कर सकते थे बच्ची पुलिस के थ्रू। कितनी लेम सी लॉजिक उस खातून ने दी है। अब बंदा उसकी उम्र के हिसाब से क्या कहे कि जी महीना में नंबर नहीं दिया, पता नहीं चला, और अगले दिन ही ये बाप के ख़िलाफ़ बच्ची के नाम से मुकदमा दायर करवा रहे हैं। मुकदमे के अंदर लिख रहे हैं, इसके बच्ची की तरफ से लिखवा रहे हैं कि मैं और ज़हीर सब्ज़ाज़ार रह रहे थे। जब कोई इसको इंटरव्यू करता है तो कहती मुझे तो पता ही नहीं सब्ज़ाज़ार वाली को बात का। तो ये बिल्कुल एक प्लांटेड स्क्रिप्टेड सा था। मकसद सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर अटेंशन सीख करना था, लोगों को गुमराह करना था, और कोई मकसद नहीं था। अच्छा, लीगल ईगल्स पे हमने नहीं देखा कि दुआ ज़ारा की जो सास है उसका इंटरव्यू आपने किया हो। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी तरफ से भी कोई इंटरव्यू किया जा सकता है। नहीं, मैं फजूल लोगों का इंटरव्यू नहीं करता। भी कोई मौक़िफ़ लेने की तरफ से तो ना मुद्दई का कोई इंटरव्यू है, ना कोई मुलजमान की तरफ से है। तो मेरा काम तो इस मुकदमे के अंदर पहले इसके फैक्ट्स के ऊपर बात करना था, कानूनी पहलुओं के ऊपर बात करना था। बाद में मैं कुछ टाइम के लिए दरमियान में इसके अंदर वकील भी इन्वॉल्व हो गया, एज ए वकील इंगेज हुआ। तो मेरा काम ये नहीं है कि मैं मुलजमान का उधर से जाके पूछूँ और उधर से पूछूँ, वो मेरा काम नहीं है। मैं जो कानूनी तौर पर चीज़ें चल रही हैं उससे
لوگوں کو آگاہ کرتا ہوں. آپ لوگ رپورٹ کر دیتے ہیں, میں اس کو قانونی طور پہ جو چیزیں ہیں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں لوگوں کی آسانی کے لیے. اچھا جٹ صاحب مجھے بتائیں کہ آج جو کیس آیا ہے 35 یوٹیوبرز کے حوالے سے, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ صحیح ہوا ہے کہ غلط ہوا ہے, اور کن یوٹیوبرز کا نام ہے؟ دیکھیں, ایک کیس جو آیا ہے نا, جو فیصلہ آیا سندھ ہائی کورٹ کا, وہ 6 یوٹیوبر سے متعلق ہے. اس کے اندر ملزم ظہیر کو رکھا گیا ہے اور 6 یوٹیوبرز ہیں. ایک زنیرہ ماہم ہے جو کہ ایک لائیو شو چلاتی ہیں اور اس کے اندر لوگ ان کو جوائن کرتے ہیں. ایک وکیل صاحب ہیں اور 2 صحافی ہیں اور 2 یوٹیوبر ہیں. ان لوگوں کی طرف سے والدین کو, مدعی مقدمہ کو پریشرائز کیا جاتا ہے, بدتمیزیاں کی جاتی ہیں, بد تہذیبی کی جاتی ہے اور عجیب قسم کے فکرات کسے جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے جب مدعی مقدمہ نے سندھ ہائی کورٹ رجوع کیا تو سندھ ہائی کورٹ نے پابندی لگا دی ہے کہ 26 اگست کو پیش بھی ہوں, اور آپ کے اوپر پابندی بھی ہے, اور پی ٹی اے کو ہدایت جاری کی ہے, بلکہ حکم دیا ہے کہ آپ ان کے خلاف کارروائی بھی کریں قانون کے مطابق. اچھا تو سر مجھے اب یہ بتائیں کہ اس طرح تو ظہیر کا موقف سامنے نہیں آئے گا, مطلب جو وہ اس حق میں اپنے بات بھی کرنا چاہے گا, اگر اس طرح ان پہ پابندیاں لگ جائیں گی تو وہ موقف کہاں دے گا اپنا؟ نہیں, موقف سے نہیں کسی کو منع کیا گیا. موقف دینا ہے عدالت میں دے, موقف جہاں دینا دے. یہ جو نازیبہ تصاویر لیک کرنے والا کام, بد تہذیبی, والدین کے اوپر الزامات, اور یہ جو باقی پورا ٹولہ ہے اس کی طرف سے بے بنیاد قسم کے الزامات, خاندان کی کردار کشی, یہ ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے, موقف دینے سے منع نہیں کیا گیا. اچھا جٹ صاحب آخری سوال یہ ہے, مجھے بتائیں کہ آپ ایٹ دا اینڈ اس کیس کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں, کہ ہاتھ سے نکل رہا ہے کہ ہاتھ میں ہی ہے؟ ابھی تو کیس شروع ہی نہیں ہوا جی. کیس باقاعدہ شروع ہوگا جب چلان آ جائے گا. چلان آنے کے بعد ابھی تک کی جو سچویشن ہے, کیونکہ پولیس خود لکھ رہی ہے کہ وہ لوگ گنہگار ہیں, ان لوگوں نے اعتراف جرم کیا ہے, تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ سزا کا کیس ہے. اچھا ظہیر کو سزا ہوگی؟ بالکل انشاءاللہ. جی تو ناظرین آپ نے دیکھا میرے ساتھ موجود تھے احمد شیر جٹ صاحب, آپ نے ان کی باتیں سنی. فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے, کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور اپنی رائے بھی دیجیے گا, تاکہ وہ جو رائے ہوگی پھر ہم احمد شیر جٹ صاحب کے پاس حاضر ہوں گے اور وہ سوالات پر بھی ان سے بات کریں گے جو آپ کے کمنٹ سیکشن میں آئیں گے. اپنے میزبان فلک شیخ کو دیں اجازت, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.